अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये कुंवारी है, लेकिन यहाँ पे एक 2.5-3 साल के जिस बच्चे को देख रहे हैं ये बच्चा इनका ही है। ये सुन के आपको बड़ा अजीब लगता होगा कि जब लड़की कुंवारी है तो बच्चा कैसे हो गया। ये कहानी जो है आपको भी रुला देगी। मतलब समझिए आप इस बात को कि समाज में इस बात की आलोचना भी होगी कि कुंवारी लड़की को बच्चा कैसे हो गया। बाकी पूरी कहानी क्या है, मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमारी। अच्छा गुंजन, कैसे क्या हुआ? ये कौन बच्चा है, किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा है। आपका शादी हो गया? मतलब शादी नहीं हुआ फिर भी आपका एक बच्चा है, ये कैसे हो गया? जिस लड़का का कलर पकड़े हुए थे उसी का बच्चा है। उसी का बच्चा है। कौन है वो लड़का, क्या लगता है आपको? वो रिश्ते में दूर का बुआ का लड़का। मतलब भाई लगता है आपका? मतलब जिससे आपको प्यार हुआ वो आपके रिश्ते में बुआ का लड़का लगता है? पहले वो जबरदस्ती किया था। जब बताया उसके फैमिली को तो बोला कि कोई बात नहीं, शादी करा दिया जाएगा। बहुत मनाने के बाद मैं बोली थी नहीं मैं केस कर दूंगी। बहुत कुछ होने के बाद वो फिर साल भर के बाद चालू हो गया। मैं बोली ठीक है शादी करा देगा लोग तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ जल्दी से। तो बोला कि मेरे पास एक बेटा है, उसका इससे बड़ा है, उसका शादी हो जाता है फिर आपका शादी, आप लोग का शादी करा दिया जाएगा। मेरे पास और बेटी भी है। तो यही सब हुआ। उसके बाद मेरे घर पे आया। उसके घर वाले मतलब आपको बोले थे कि आपका शादी जो हम अपने बेटा से करवा देंगे। मतलब आप समझिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए। कभी वीडियो में हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये कुंवारी है, लेकिन यहाँ पे 3 साल के एक बच्चे को जो देख रहे हैं ये बच्चा इनका ही है। मतलब रिश्ता को भी कलंकित करने वाली खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको रिश्ते में अपने एक भाई से ही प्यार हो जाता है। प्यार के बाद सारी चीज़ें होती है, शारीरिक संबंध भी बनता है, तब इस बच्चे का जन्म भी हो जाता है। लेकिन अब तक इनका शादी उस लड़का से हुआ ही नहीं जिस लड़का से ये प्यार करती थी या जो लड़का इनसे प्यार करता था। बाकी और भी कहानी बताएंगे, ये सब कैसे शुरू हुआ ये पूरा कहानी। ये शादी में गए हुए थे तो वो पसंद करता था, मैं नहीं करती थी। वहीं सब जबरदस्ती किया तो बताई थी। फिर उसके बाद मुझे मोतिहारी मठिया जिरात में लगता था, वहाँ पे वहीं पे भंडार है, वहाँ पे एक ब्राह्मण का घर है मठिया जिरात में। उसी के वो भी बोली हुई थी कि ये लड़की ला करके रखता है, उसके गार्जियन को जा करके बोली हुई थी। लेकिन उन लोग को तो पता था कि क्या मेरा बेटा कैसा है, वो मेरे बारे में जानते थे। और वो अपने घर पे भी ले जा करके रखे हुए थे। उनके घर वाले भी सारे सपोर्ट करके रखे हुए थे। मेरे घर पे आया तो पकड़ाया। तो उसके बाद ये शादी का बात हुआ कि बोला मेरे घर वालों को उतना पता नहीं था, नहीं पता था, लेकिन उसके घर वाले को सब पता था। अच्छा सबसे फर्स्ट में शुरुआत हुआ कि आप शादी में गई, वो आपसे मिला और वहाँ से इस प्यार की शुरुआत हो गई? नहीं, वो जबरदस्ती किया ना, आपके साथ जबरदस्ती किया। उसके परिवार वालों को बताए। आप उसको उसके घर वालों को बता दिए? हाँ बताया तो, लेकिन वो सब बोले कि ये सब, हम बोले कि केस उस कर देंगे यही सब। बोला कि नहीं कोई बात नहीं, किया है ना, मेरे बेटा को पसंद है तो हम शादी करा देंगे। अच्छा खासा ये लाइफ मत बर्बाद करो, ये वो। केस होने के बाद बहुत कुछ होने लगता है। मुझे समझाने लगा लोग, मैं समझ गई। फिर उसके बाद बोला कि जब शादी हो ही जाएगा तो फिर मेरे साथ तो कर ही चुका है, मैं क्या कर सकती हूँ। वही सब हुआ। अच्छा आप दोनों जो हैं कितने दिन तक एक दूसरे के रिलेशन में रही? 2015 लास्ट में 16 से शुरू हुआ। मतलब 16 से इस कहानी की शुरुआत हुई। आप दोनों जो है साथ साथ में रहने लगे? लास्ट यही 2020 तीसरा चौथा महीना में हुआ। और ये मारपीट किया। जब ये बच्चा रह गया ना, मुझे नहीं पता था कि बच्चा है। मेरा तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो उसके बाद मैं बोली कि मेरा तबीयत खराब है, चलो इलाज कराओ, तुम्हारे वजह से ही तबीयत खराब हुआ है मेरा, इलाज कराओ। और उसके बाद चलो मेरे से शादी करो। बहुत दिन हो गया, ये सब बहुत लफड़ा ख़त्म हो गया। अब इतना लफड़ा नहीं जोतना है। तो शादी कराने के लिए तो उसके वो घर पे ले गया, मारपीट करवा करके। पूरा विद्यापति जंगल जो है बहुत बड़ा जंगल है। अभी तो ठीक ठाक हो गया है। बहुत पहले बहुत ऐसी दिनेदार मार के फेंक देता था, वहाँ का ऐसा था नियम। उसी तरह करके मुझे फेंक दिया गया था। मुझे वहाँ से पुलिस लाई, ढाका की पुलिस, वहाँ की पुलिस आई तो मुझे पता नहीं थी कि हाँ वहाँ की पुलिस आई है। तो फिर यहाँ से मैं यहाँ आई। यहाँ से फिर 14/5 को मारा हुआ था 2020 में और 18/5 को केस हुआ। अच्छा आपको ये बच्चा जो है कब आपके पेट में पलने लगा? ये 2020 का ही बेटा। अब ये कितने साल का है? ये अभी 9वें महीना में 4 साल। तो फिर आपका शादी तो हुआ नहीं, ये अपने पापा को नहीं ढूंढता है? ढूंढती है, बात भी की हुई है। ये बात भी की है? हाँ, इसका बाँह टूटा था ना, वो इलाज भी कराया हुआ है वही। हाँ, मतलब कि जिस लड़का से आपको प्यार हुआ, रिश्ते में आपका भाई लगता है, उससे आप प्रेग्नेंट भी हो गई, 3 साल का एक बच्चा भी हो गया, लेकिन अब तक शादी नहीं हुआ। नहीं।
और उसका शादी हुआ है कि नहीं हुआ? वो कर लिया, अभी किया है। उसका बाप रेप केस में कोई शादी करता है क्या? रेप केस होने के बाद वो शादी कर आप पाते? रेप केस की हैं? नहीं, ऐसे जो बयान दिए हैं ना उसके अनुसार से रेप केस माना गया है। उस पे वही हुआ है। अच्छा, अब तो मान लीजिए कि आप प्यार भी किए, बच्चा भी पैदा हो गया, शादी भी नहीं हुआ, घर के लोग भी नाराज होंगे, समाज के लोग भी आपको कोसते होंगे, गाली देते होंगे। वो तो होना ही। ये सब देख कर पछतावा होता है कि नहीं होता है? होता ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर गलती तो मेरी नहीं है, मैं शुरू से बता चुकी हूँ। मतलब आपकी भी गलती इसमें है। अगर शुरू में आप संभल गई होती तो फिर ये सारी चीज़ें तो होती नहीं। आप अमूमन आप देखिए कि समाज में जिसकी शादी हो जाती है उसको ही बच्चे पैदा होते हैं। आप तो कुंवारी हैं, प्यार की, फिर बच्चे पैदा हो गए, समाज के लोग भी गाली देते होंगे। धमकी दे रखा था ना कि बच्चा को केस होने के बाद जब बच्चा रहा ना, मुझे 164 के बयान में पता चली कि बच्चा है, तो मैं उसके बताई, उससे बात होती थी, तो वो बोला कि बच्चा नहीं मरना चाहिए उसको, लेकिन लड़का चाहिए था। और लड़की हो गई तो उतना रिस्पॉन्स नहीं देने लगा। वो सब बोला कि अब ये मैटर ख़त्म करो। पैदा हो जाने के बाद मैं इसका क्या करती हूँ? अच्छा, अब क्या चाहती हैं आप? अब क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया, मैं उसे, विश्वेंद्र शर्मा ने मेरा ज़िंदगी बर्बाद किया है, उसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। वो शादी कर लिया, मुझे उससे कोई मतलब आप नहीं। उसके साथ कैसे रहेंगे? वो तो दूसरी शादी कर लिया ना। कोई बात नहीं, मैं रह लेंगी। आप रह लेंगे क्योंकि मेरे पास ये रीज़न है, मेरा बच्चा रीज़न है। फिर वो रखेगा नहीं तो फिर कैसे रहेंगे आप? नहीं रखेगा, अगर नहीं कुछ होगा, नहीं अगर कहीं से हेल्प मिलेगी तो मैं उसके द्वार पे जा करके मैं और मेरा बच्चा आत्महत्या कर लेंगे। बस बात खत्म यहीं पे। मतलब आपके पास अब यही रास्ता बचा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? पछतावा नहीं होता है कि आप कहाँ से कहाँ सब जाल में फंस गई? पछतावा करके क्या करूँगी जब लास्ट पोजीशन पे हूँ। मतलब कभी सोचते तो नहीं लगता है कि कितना अच्छा जिंदगी उससे पहले बीता होगा? वो तो फिर भाई से प्यार हुआ, संबंध बना, बच्चे पैदा हो गए, जिंदगी झंड हो गई आपकी। वो तो शादी करके अपना घर बसा लिया ना। घर बसंत उसका भी तो बर्बाद होना चाहिए ना। अगर वो मुझे जैसे ना एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करेगा तभी तो उसका भी ऐसे लगेगा कि हाँ बहुत पछतावा होगा कि हम गलती किए हैं, इसका पछता रहे हैं। हमको रखेगा तब ना। समाज के लोग भी तो, गांव के लोग भी आपको गाली देते होंगे, सब देते आप होंगे। शब्द प्रयोग का भी करते होंगे, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, कुंवारी है, फिर भी बच्चे पैदा हो गए। बाकी आप देखिए कि बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेने का नतीजा क्या होता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखा रहा था। अभी हमारे साथ वीडियो में जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की कुमारी है, इनका ये 3 साल का एक बच्चा है। इनको एक समय में अपने रिश्ते में एक भाई से प्यार हो गया था, और वो प्यार इतना गहरा हुआ कि एक 3 साल का बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन अब तक इनकी शादी नहीं हुई। अच्छा, कोर्ट में आप केस भी की हैं? हाँ, कोर्ट के बाहर बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला आप दोनों आदमी उसी का। में तो मारपीट हुआ ना, तो देखिए जख्मी हुए हैं उसमें उसका भाई और बाप, और सब मारपीट। ये तो बहुत ऊंचा फूला हुआ था, अभी तो ठीक ठाक है, दवा ववा कोर्ट का वीडियो भी आप लोग का वायरल हो रहा है, जहाँ पे कोर्ट के सामने जो है आप उसका कॉलर पकड़ के खींच रही हैं। हाँ, कुछ बोल रही हैं, गाली दे रही हैं। गाली नहीं दी थी, बोली थी मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा और मेरा बच्चा का। गाली शब्द यूज। अच्छा, उसके घर वाले अब क्या चाहते हैं? आपको रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उसके घर वाले से कोई बात नहीं हुई है, ना उससे बात हुई है अभी। उससे भी बात नहीं हुआ? नहीं, वो मैं चाहती हूँ कि ये सब मैटर सॉल्व करे, मुझे रखे, अपनाए। वो शादी कर लिया, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। कोई एतराज़ नहीं है? आप चाहती है कि आप उसके साथ ही रहेंगे? अब मैं क्या, मेरे पास कोई रीज़न है, और वो लड़की तो छोड़ नहीं सकती, उसका भी तो रीति रिवाज से ही शादी हुआ होगा ना। उसका वो कहाँ जाएगी? मतलब आप तो बुरा फंस गई एक तरह से, समझिए। मैं तो क्योंकि आपका जो प्रेमी भाई था वो भी आपको छोड़ गया, अब मायके वाले भी आपसे नाराज होंगे। भाई कहाँ से हुआ? भाई हुआ, वो उसके देह से बच्चा हो गया, वो भाई कहाँ से हुआ? रिश्ते में तो भाई ही लगता है ना आपका। वो तो मेरा अपना भी नहीं है। ऐसे तो दूर के रिश्ते में तो भाई बहन, मौसा मौसी कुछ भी लगता है, उससे तो शादी हो ही जाती है। तो वो तो दूर का है। और ऐसा ही आपके साथ भी हो गया? ऐसे ही हुआ। अब आप चाहती हैं कि उसके साथ ही रहें? हाँ, मैं वो रखना चाहता है? वो तो ऐसे मीडिया में बोला था कि मैं नहीं रखना चाहता हूँ। फिर क्या करेंगी आप? क्या रास्ता आपके पास है? मेरे पास, मैं सीधी बात, मेरी सीधी शादी वही जागती सवाल थी है। मेरा उदाहरण है कि मेरे पास कोई अगर अथी नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा, मैं उसके द्वार पे जाकर आत्महत्या कर लूँगी। ऐसे भी मुझे धमकी मिल रही है, मैं रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ, सुना देती हूँ अभी का, कि दूसरे को बोल रहा है कि किसी को मरना है वहाँ पे, जो आएगा मेरे यहाँ अथी करने, सुनिएगा। मोरे के है, कटाए के है कि कोनो होते हमरा दोहारी पर, मीडिया वाला चाहे कोनो। सुन रहे हमरा के मार। हाँ, कौन तो दरवाजे पे जो आएगा उसको मार देंगे? हाँ, सुन लीजिए। अच्छा, तो सत्येंद्र ही बात कही रहे। उसका भाई जो बोल रहा है
उसका भाई बोल रहा है कि मरवा दिया जाएगा। अच्छा, आपके घर में कौन कौन लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं ऐसे भी डर के जी रही हूँ क्योंकि मेरा कोई ठीक नहीं है, कब मार सकता है। जैसे वहाँ पे हुआ ये हाई ड्रामा वोल्टेज वो जो हुआ, उससे मुझे ऐसा लगा कि पुलिस प्रशासन जो ले गई वहाँ से, मुझे कोई साधन नहीं मिला क्योंकि पुलिस जो छतौनी थाना है वहीं पे मारपीट हुई है। छतौनी थाना है, उसके बाहर मारपीट हुई, मेरे पैर में दिखाई दिए, जख्मी हुए हैं। कोई इसीलिए हम रिपोर्ट लेकर नहीं गए, FIR लेकर नहीं गए कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो मुझे करने से क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं मैं जख्मी हूँ, पहले से ही जख्मी हूँ। सही से चल भी नहीं पा रही हैं? नहीं। आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपके भाई हैं? नहीं, मेरे पास बहन हैं, पिताजी हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आपने सुना कि ये पूरी कहानी कैसे क्या हुआ, ये पूरा मामला क्या था, इन्होंने सब चीज़ बता दिया। बाद बाकी इस पूरी वीडियो को देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वीडियो के अंत में एक बार फिर से आपसे कह देना चाहते हैं, इस प्रकार का कोई भी निर्णय से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, वरना इनके तरह आपको भी एक दिन जो है पछताना ही पड़ेगा। बाकी वीडियो देख के अपना विचार बताइए। जय